मेरे भाई प्यारे बंधु, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ क्लासों में शेयर कर ठीक है अभी का एग्जाम डेट भी निकल। एग्जाम डेट 27/9 चालू होने वाला है। इसके लिए मैं साइंस का 50 क्वेश्चन पीवीआई प्रीवियस ईयर यस प्लस मिसलेनियस कौन खोज करता हुआ, कौन खोज किए, ये सब कुछ ऐसे जब तक ठीक है एग्जाम खत्म। हर चीज़ की एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड है। यस ईयर फिक्स है। बेस्ट और प्रीवियस ईयर में ये जो लड़का जो है तो ये गारंटी नहीं साधु पूरा। स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम और इसमें सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली मैं 50 ग्रुप डी डेली 50 क्वेश्चन चालू होता है हमारा कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। दौरान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेग में परिवर्तन देखिए मैं जितना क्वेश्चन किसी को छोड़ने वाला नहीं है। 50 क्वेश्चन का उसका एनालिसिस भी करा दिया हूँ। लिखने की ज़रूरत ना, एनालिसिस के साथ पीडीएफ में आपको लिंक। वेग में परिवर्तन दर को क्या कहलाते हैं? त्वरण। त्वरण एक इकाई मीटर पर एक्सीलरेशन इसे ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है? त्वरण की इकाई क्या होती है? यूनिट। यूनिट पूछेगा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या? अंतिम वेग बटा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय इंटू टी। ठीक है, बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन या न्यूटन। बल एफ बराबर एम। मिस प्रिंटिंग हो गया है दोस्त, माफ कीजिएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाए। बोल देगा कि 5 केजी वस्तु के लिए 2 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल लगता है। क्या होता है? 10 केजी मीटर पर सेकंड। देखिए केजी इसका बल का, मास का यूनिट क्या होगा? केजी। और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर फोर्स का कार्य वर्ग का ऐसा मात्रक क्या है? याद रखिएगा,
कार्य का सही मात्रक जूल या W बराबर एफ डी कॉस थीटा। W बराबर एफ डी कॉस थीटा। 1 जूल इजकल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 1 nm होता है। n से न्यूटन से किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुण। क्या कहते हैं उसको? संवेग। संवेग का सूत्र क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ई बराबर, संवेग को डिनोट किस चीज़ से किया जाता है? डिनोट पी से। ये नहीं है कि मोमेंटम है, इंग्लिश एम से काहे नहीं हुआ है, ये नहीं है। पी से डिनोट होता है मास इंटू का केजी मीटर पर सेकंड। यह एक क्या है? सदिश राशि। ठीक है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही तो उसकी गति क्या कहलाती है? समान वृत्ति। वृत्ताकार। सिंपल सिंपल सर्कुलर। सिंपल है। इस गति में चाल स्पीड स्थिर रहती है। स्पीड की स्पीड से बंदा जा रहा है यहाँ, लेकिन वेलोसिटी की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए यह त्वरित गति का उदाहरण। याद रखिएगा। त्वरित गति का उदाहरण मान लीजिए पूछ ले, त्वरित गति का उदाहरण। गति का सिंपल सर्कुलर। ठीक है। ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? KWH, किलोवाट। 1 kWh में 3 × 10, 3.6, 3.6 10⁻6 जो पावर देखिए, जाने का मन प्रिंट कर लिख के दिन रात में के देता हूँ। और देखिए कि ये कि 10 6 लिखा है। घरों में बिजली के बिल KWH में। KWH। ठीक है। न्यूटन का गति का पहला नियम किसका नियम था? नहीं लिखा तो का ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर यहाँ पे वस्तु है, तो इसको अपने आप थोड़े उठ के यहाँ से यहाँ तो कोई बल लगाना पड़ेगा तब नहीं स्थापन होगा। यही न्यूटन का क्या होता है? फर्स्ट एनदर नेम लॉ नेम इज ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट लिफ्ट जब त्वरित गति से ऊपर जाती है तो व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाता है। त्वरित गति से ऊपर जाती है यदि त्वरण हो तो आभासी भार W बराबर G प्लस ए हो। ग्रेविटी या प्लस। ठीक है। मास में नीचे आने पर भार मार लिख
नीचे आने पर भार घटता है और ऊपर जाने पर क्या होता है? किसी निकाय की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? देखिए यहाँ क्या बोलूँ, ये ही काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mvs है। मैं लिख देता हूँ लोगों की तरफ से 1/2 mvs, ठीक है। यह ऊर्जा वस्तु की गति के कारण होती है जहाँ द्रव्यमान वेग है, ठीक है, इक्वल टू मास v इक्वल टू वेलोसिटी के इज काइनेटिक इनका चेंज कर लो। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, फ्री फॉल, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किस ऊर्जा में परिवर्तित है? कोई वस्तु गिर गया यहाँ पे, यहाँ पे था आया, गिर रहा है, फ्री फॉल गिर रहा है, फॉल मुक्त रूप से रूप, ठीक है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस चीज में परिवर्तित है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। जैसे जैसे ऊंचाई कम होती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कोई वस्तु यहाँ से अगर गिर रहा है, 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, तो ये ऐसा होगा कि दोस्त, जैसे जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर आएगा, 5 मीटर पर मान लीजिए आगे कोई, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्थितिज ऊर्जा घट रही है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। और क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, ठीक है। और काइनेटिक ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण नियम, ठीक है, ध्यान ही लिखा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य व यांत्रिक तरंग। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम, ठोस नहीं, द्रव व गैस की आवश्यकता होती है। कण तरंग की दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस इसमें मापा जाता है? याद रखिएगा, डेसिबल। क्या भाई? ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है डेसिबल। मानव कान के लिए श्रव्य या श्रव्य सीमा क्या है? 20 या जेड होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये एल पी 27 नवंबर 2024 के, जो था कि मानव कान के श्रव्य उच्च श्रव्य सीमा क्या है? 20,000 हर्ट्ज, याद रखिए, 20,000, ठीक है। इस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं। -40 डिग्री। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं। -40, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एएलपी में पूछा था, एएलपी 2026 की 20 नवंबर की 22 नवंबर। इस तापमान पर दोनों स्केल का पाठ्यांक समान पाठ्यांक होता है, -40। और फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ, C/5, C/5 इक्वल टू सी बटा
याद रखिएगा ये। ऊष्मा संरक्षण चरण की किस विधि में माध्यम का कण गति नहीं करता? कंडक्शन चालक। चालन मुख्य रूप से ठोसों में होता है। संवहन कन्वेक्शन कण में गति करते हैं। द्रवों में और गैसों में विकिरण रेडिएशन के माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है। ये तो चलिए आगे बढ़ता। बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको कम टाइम में बहुत अच्छा तैयारी कराना चाहता हूँ। ठीक है। क्या बताऊँ यार। हीट का मात्रक क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी इसलिए इसका SI मात्रक कार्य और ऊर्जा का समान ही जूल है। इसका अन्य मात्रक कैलोरी है। कैलोरी याद रखिएगा। अन्य मात्रक कैलोरी। ऊष्मा का अन्य मात्रक पूछेगा आपसे तो कैलोरी। और क्या है? जूल है। चलिए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। और है सभी। आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये आभासी प्रतिबिंब जो हम लोग मान लीजिए कि सोचते हैं, या काल्पनिक मान लीजिए कि हम सोच लिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री प्रधान हो सकता है, लेकिन अभी हो सकता है अभी अभी सोच रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये क्या हमेशा काल्पनिक काल्पनिक कभी सीधा वस्तु के आकार के बराबर। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से देखिए, अभी बताया हूँ, सोच लिया अभी सोच लिया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, ये दर्पण पर उतारे जा सकते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है समतल दर्पण में। समतल दर्पण का ये बता दें कि अगर ये समतल दर्पण है, एक कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है 20 मीटर दूरी, 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 20 मीटर दूरी पे, 20 मीटर दूरी। ठीक है। ये पहला केस हो गया। अगर किसी दर्पण पे, समतल दर्पण थीटा के एंगल से, थीटा एंगल से किसी चीज प्रकाश को प्रभावित किया जाए, कितने एंगल से मुड़ेगा? तो 2 थीटा एंगल से। ठीक है। समतल दर्पण का, समतल दर्पण एक और बात, मान लीजिए कि आपका हाइट 6 फीट है, तो हम कितना बड़ा समतल दर्पण लें, कितना बड़ा समतल दर्पण लें कि हमारा पूरा पिक्चर समतल दर्पण में आ जाए? कितना बड़ा समतल दर्पण है? इसके लिए याद रखिएगा कि हाइट का आधा, हाइट का आधा, कम से कम आधा से कम नहीं, आधा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आधा से कम। आधा से ज़्यादा होगा तो हमारा पूरा फिगर क्या बन जाएगा? समतल दर्पण के प्रतिबिंब में बन के तैयार हो जाएगा। प्रकाश का सबसे पहला वेग किसने मापा था? ओलाउस रोमर, ओलियो रोमर। देखिए चलिए। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है, जो लगभग 3 × 10, देखिए आप, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। 8 मीटर। ठीक है दोस्त, चलिए। 1 मिनट। ठीक है। चलिए। क्या समझा? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? बताइए। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपनी दिशा बदल देता है। सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये लिक्विड हो जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रकाश सॉलिड से लिक्विड में प्रवेश करेगा,
ये अपना क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर, ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना। इम्पोर्टेंट है दोस्त। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, मस्तिष्क इसे सीधा करके, याद रखिएगा। ये नहीं कि रेटिना में पूछ दिया तो डायरेक्ट मार दिया कि सीधे न बनता है, लेकिन इससे मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है। रेटिना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, इसको कौन सीधा करके देखता है, मस्तिष्क, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, देखिए दोस्त कितना अच्छा से ये बनवाया। ये काम सही, ये काम क्या है। तब प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल, हरा, नीला। रेड को रेड से लिखा है, ग्रीन को ग्रीन से लिखा है, और ब्लू को ब्लू से लिखा है, ठीक है। इन रंगों को मिलाकर अन्य रंग बनाए जा सकते हैं, टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन में इनका उपयोग होता है, याद रखिएगा। किसी लेंस की शक्ति को मापने के क्या कहता है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति P होती है जहाँ फोकस दूरी मीटर में, अवतल लेंस की शक्ति धनात्मक और अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक, याद रखिएगा। अवतल अवतल लेंस की शक्ति धनात्मक, अवतल लेंस की शक्ति, विद्युत धारा का सही मात्रा क्या है, एम्पियर, याद रखिए। विद्युत धारा आई, ठीक है, मीटर द्वारा, चलिए। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है, ओम, याद रखिएगा। ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई बार आई इंटू आर, विभव धारा प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध, ठीक है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रा क्या है, वोल्ट, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर मीटर द्वारा मापा जाता है। यह कार्य प्रति इकाई आवेश को दर्शाता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, याद रखिएगा। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, है ना दोस्त। घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, घरेलू में जितना, अगर घरेलू बोल दे तो तुरंत बोल दीजिएगा क्या, समानांतर क्रम, ठीक है। समानांतर क्रम में प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है, और एक उपकरण खराब हो जाता है, अन्य काम करते रहते हैं, ठीक है। फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, याद रखिएगा। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का होता है, ताकि ओवरलोड होने पर पिघल कर परिपथ को तोड़ दे। जैसे कि फ्यूज होता है, देखते हैं एक यहाँ पे निकला, यहाँ पे तार से इसको बांधा जाता है, बांधा मतलब मिलाया जाता है। ये कम गलनांक का होता है कि मान लीजिए कि ओवरलोड पड़ा, ये टूट जाएगा यहाँ से। ओवरलोड, मान लीजिए कि ओवरलोड, क्या क्या पड़ रहा है, ये ओवरलोड पड़ा, यहाँ पर टूट जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पावर कट जाएगा, ठीक, ठीक, ठीक है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिएगा, एक को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने,
यह केवल प्रत्यावर्ती धारा का काम करता है, यह आवृत्ति को नहीं बदलता है। इम्पोर्टेंट है। दोस्त, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल ने। रेडियोधर्मिता जैसे यूरेनियम से ए बी किरणें स्वतः उत्सर्जित होती। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये इम्पोर्टेंट है। एक और हुए नाभिकीय विखंडन, इसमें बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है। हाइड्रोजन बम बम विखंडन के नाभिकीय बम कौन? नाभिकीय संलयन। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर अभी बताया हूँ ऊपर इसके हल्के नाभिक नाभिक होते हैं। एक हाइड्रोजन मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम बनाते हैं। यह सूर्य ऊर्जा का स्रोत भी है। ठीक है। पास्कल किसकी इकाई है? ताप की। ताप का ताप इजकल टू बल्ब टू फोर्स बाई वन। पास्कल का क्या होता है? न्यूटन मीटर। फोर्स को मापते हैं न्यूटन में, क्षेत्रफल को मापते हैं क्या? मीटर में। ठीक। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लवन प्लवन पॉइंट फोर्स फ्लो बहुत बार क्या करता है? ही नहीं देता, इंग्लिश दे देता है। से संबंधित है। यह बताता है कि किसी द्रव में डूबी गई वस्तु ऊपर की ओर लगने वाला बल वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना क्या दर्शाता है? तूफान या आंधी आने की भावना। ठीक। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरना का धीरे ध्रुव साफ मौसम क्या करता है? प्लांक नियतांक की बीमारी किसके समान? संवेग के क्रम के। ठीक है। प्लांक नियतांक 6.626। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 69 है, 60 न्यूटन है, ये याद रखिए। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 होता है। ठीक है। 1/6 होता है। चंद्रमा पर मान 60 है, न्यूटन है, 60 न्यूटन। चंद्रमा पर जाएगा तो क्या 1/6, 60 क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। क्या कहना? 1/6 होता है। 6। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया द्वारा? सनलाइट। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? सूर्य भी सिद्धांत पर। लेजर लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट
stimulated emission of radiation. फिर दूरी मापने की सबसे बड़ी पारसेक। पारसेक 3.26 क्लास वर्ष। क्लास वर्ष आई है। शक्ति का मतलब हॉर्स पावर कितना होता था? एक पूछे 740। यह मात्रक इंजन या मोटर की शक्ति का है। तरल पदार्थों के घनत्व किस उपकरण का उपयोग होता है? याद रखिए, हाइड्रोमीटर है कि मान यह आर्किमिडीज के कार्य करता है। हाइग्रोमीटर उपयोग वायुमंडल देखिएगा, कंफ्यूजन। हाइड्रो डी जिसमें आ गया, डी जिसमें आ गया उसमें तरल, डी तरल, डी आ गया। हाँ, कम की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण तीव्रता प्रयोग? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का आविष्कार? टॉरिस इकाई अरे पास्कल। करा फुट का पता लगाने वाले नाम क्या है? मान लीजिए हम झूठ बोल लगाओ, झूठ बोलेंगे तो सांस की दरें थोड़ा धड़कन भी तेज, ये झूठ बोलता है तो कीजिएगा। सांस की दरें, जैसे ही क्वेश्चन पूछा और आप गलत जवाब दे रहे हैं, सांस की दरें, सांस की दरें बढ़ने लगती है। का रिकॉर्ड मान लीजिए कि 20 हो चल रहा है क्या? फुट यह मशीन रक्त आप नाड़ी और शारीरिक ध्वनि तरंगों की आप हर्ट्ज में सेकंड सोनार पूर्ण रूप साउंड पानी के नीचे वस्तु स्थिरांक जी सार्वत्रिक 6 सापेक्षता का सिद्धांत दिया बट आइंस्टीन सी एस को या मैंने बोला था कि कारक मैंने सारा करा दिया है। चलिए बस इसको याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं कराना है ना, थोड़े है जो समझाने वाला पार्ट था समझा दी। चेंज कर लूँ, चलिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम ने दिया था न्यूटन ने।
विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने। विद्युत कर्षण का नियम कूलॉम ने। विद्युत ऊष्मा प्रभाव जूल ने। धारा विद्युत अलेक्जेंड्रो वोल्टा। याद रखिए। विद्युत तरंग एक और इसने अलेक्जेंड्रो वोल्टा स्थिर वैद्युत। विद्युत तरंगीय हेनरिच हर्ज नहीं गया। विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रो स्थिर विद्युत थेल्स। ठीक है। विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रकाश की गति ईजो। प्रकाश की अपवर्तन स्नेल। प्रकाश का कणिका सिद्धांत पूछो। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हाइजेंस ने। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यॉर्क। प्रकाश की ब्रवों में चाल फोकॉल्ट ने। प्रकाश का कृत्रिम विकर्ण प्रेरक कुंडली वर्फ ने। जॉन नेपियर ने। नाभिकीय विखंडन ओटो हॉर्न स्ट्रॉसमैन ने। आधुनिक एक्स किरण कूलिज। डायोड बल्ब सर जे ए फ्लेमिंग। डायोड बल्ब डी फॉरशेट। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। लेजर किरण एच में। नेशर किरण गॉर्डन की चलकता केमरलिंग ओंस ने। अर्भकोष्ठ सी आर टी पाउली ने। फोटॉन आइंस्टाइन ने। कॉम्पटन प्रभाव क्रिम्चॉफ क्रिचॉफ ने। चीफ सेल्सियस पैमाना सेल्सियस ने। विषयक नियम न्यूटन ने। ताप का नियम आइंस्टाइन ने। याद रखेगा। और गलती हुए तो माफ। लिए आएगा पास। चैनल को सब्सक्राइब। फायदा आपको है। चलिए बाय।